हेलो दोस्तों, आज फाउंडेशन का 7वां क्लास है। इससे पहले हम 6 क्लास पढ़ा चुके हैं। अगर उसको आप नहीं देखे हैं तो इस क्लास को देखने के बाद उसको भी आप देख लीजिएगा। आज भी बहुत टाइप सीखने को मिलेगा, ठीक है। आज जो भी टाइप कवर करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। ये जो क्लास है हर एक एग्जाम के लिए यूजफुल है। जैसे रेलवे का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो, एसएससी जीडी का एग्जाम हो या किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए यह क्लास जो है यूजफुल है। पूरी बैच आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। पूरा अरिथमेटिक, पूरा एडवांस आपको पढ़ाया जाएगा। तो इत्मीनान से आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। आज जो हम टाइप कवर करने वाले हैं, आज जो टाइप हम कवर करने वाले हैं, परीक्षा में पास फेल वाला टाइप कवर करेंगे, ठीक है। परीक्षा में पास फेल वाला टाइप कवर करेंगे। उसके बाद जो कवर करने वाले हैं यहाँ से, उससे पहले हम आयकर में वृद्धि और शुद्ध आय में कमी वाली टाइप करेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसी का सवाल देखेंगे, उसके बाद परीक्षा में पास फेल वाला देखेंगे, फिर इसका जो सवाल बच जाएगा उसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का फर्स्ट सवाल है, यदि आयकर में 17% की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय में 3% की कमी हो जाती है, तो आयकर की दर निकालिए। इस तरह का सवाल जो है हर एक एग्जाम में आता है। अब इसको देखिए, सबसे पहले समझना होगा कि आय और शुद्ध आय क्या होता है। आय और शुद्ध आय क्या होता है, तो यहां से आय एक टर्म है, आय इसको बोलते हैं इनकम, ठीक है। और एक टर्म है शुद्ध आय, एक टर्म है शुद्ध आय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेट इनकम, नेट इनकम, ठीक है। दोनों क्या है इसको समझेंगे, ठीक है। तो शुद्ध आय बराबर नेट इनकम बराबर क्या होता है, ठीक है। शुद्ध आय बराबर नेट इनकम बराबर क्या होता है, तो इनकम माइनस यहां से टैक्स होता है। इनकम माइनस, चलिए पूरा लिख देते हैं, नेट आय, नेट इनकम, नेट इनकम बराबर क्या हो जाएगा, तो इनकम माइनस यहां से क्या हो जाएगा, तो टैक्स हो जाएगा, ठीक है। नेट इनकम का मतलब शुद्ध आय, शुद्ध आय, ठीक है। शुद्ध आय बराबर क्या हो जाएगा, तो आय माइनस कर, आय माइनस यहां से क्या हो जाएगा, कर। टैक्स का मतलब कर। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जो भी टैक्स कटने के बाद आय बचता है उसको हम शुद्ध आय में गणना करते हैं। अब सवाल को हम देखेंगे, यदि आयकर में 17% वृद्धि होती है तो शुद्ध आय में 3% की कमी होती है। जब टैक्स 17% बढ़ता है तो नेट इनकम जो है 3% कम हो जाता है। इसका मतलब है कि टैक्स का 17% बराबर होगा नेट इनकम का 3%, ठीक है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहां से टैक्स अगर 17% बढ़ता है तो नेट इनकम जो है, नेट इनकम जो है क्या होता है, तो 3% कम हो जाता है। इसका मतलब है कि टैक्स का 17% और नेट इनकम का 3% आपस में बराबर होगा। अब यहां से परसेंट काट लीजिए, परसेंट से परसेंट काट लेंगे तो क्या बचेगा, टैक्स बटे में यहां से नेट इनकम बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 बटे यहां से 17 है, यानी टैक्स आ गया 3 यूनिट, नेट इनकम आ गया 17 यूनिट। अब यहां से इनकम क्या हो जाएगा, तो इनकम बराबर क्या होता है, यहां से अगर हम इनकम बराबर निकालेंगे तो नेट इनकम प्लस यहां से टैक्स, यानी आय बराबर क्या हो जाएगा, तो शुद्ध आय प्लस कर, इधर आके हो जाएगा प्लस में, इधर माइनस में तो इधर प्लस में, तो आय बराबर शुद्ध आय प्लस में हो जाएगा कर, ठीक है। तो शुद्ध आय 17 है और कर यहां से 3 है, तो इनकम हो जाएगा यहां से 20, ठीक है। आप पूछा कि आयकर की दर बताइए, तो आय कितना लग रहा है, तो 3 लग रहा है। किस पे लग रहा है, तो इनकम 20 पे, ठीक है। परसेंट निकालना है तो 100 से यहां गुना कर लेंगे, 20×5 = 100 और पचती यहां से आ जाएगा 15%। यहां से हमेशा निकल करके आएगा, वो निकल करके आएगा ओल्ड टैक्स, ठीक है। ओल्ड टैक्स रेट निकल करके आएगा, ठीक है। पुराना वाला टैक्स, यहीं से अगर नया वाला टैक्स पूछा कि आप बढ़ करके कितना हो गया, तो उसको हम अलग ढंग से निकालेंगे, आगे सवाल है उसको हम देखेंगे, ठीक है। यहां से हमेशा निकल करके आता है ओल्ड टैक्स रेट, ये याद में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इतना कुछ नहीं करना है आपको। जहां भी इस तरह का सवाल दिखे, आपको जहां भी इस तरह का सवाल दिखे तो कैसे करेंगे इसको समझ लीजिए, ठीक है। आपको पूछो आयकर की दर, यानी पुराना वाली दर पूछे तो क्या करेंगे, तो शुद्ध आय में जितना वृद्धि हो रहा है उसको ऊपर रखेंगे। तो शुद्ध आय में 3% का वृद्धि हो रहा है तो 3 को ऊपर रख लेंगे, ठीक है। अब नीचे क्या रखेंगे,
इस दोनों को जोड़ करके आयकर में वृद्धि और शुद्ध आय में कमी, तो दोनों को जोड़ेगा तो 17 है और प्लस 3 है, तो हो जाएगा कितना 20, और परसेंट निकालना है तो 100 से हाँ गुना कर लेंगे, 20×100 यानी 25 कितना आ गया तो 15%। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आप यहाँ से देखिए यह सवाल तो हो गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है यहाँ से, आयकर की दर बढ़ जाती है, परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की कर देयता 12% बढ़ जाती है, टैक्स 12% बढ़ता है, जबकि उसकी नेट आय नेट इनकम जो है 3% कम हो जाती है, तो आयकर की नई दर, यहाँ से देखिए नई दर पूछ रही है तो हमको नई दर निकालना है। अब यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, बेसिक और शॉर्ट दोनों यहाँ पे फिर देख लीजिए। तो टैक्स अगर 12% बढ़ता है तो इसी के चलते जो है नेट इनकम जो है 3% क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, नेट इनकम जो है 3% कम हो जाता है। अब परसेंट से परसेंट उड़ा दिए, यहां से 4 बार में कट जाएगा, यानी टैक्स बटे में नेट इनकम क्या हो जाएगा, तो इधर बचा 1 और यहाँ बचा 4। ठीक है, इधर बचा 1 और इधर बचा कितना, तो 4, यानी 1 बटे में हो जाएगा 4। तो यहाँ से इनकम क्या हो जाएगा, तो 4 + 1 यहाँ से हो जाएगा 5, 4 + 1 यहाँ से हो जाएगा 5। इनकम बराबर क्या होता है, तो नेट इनकम प्लस में होता है टैक्स। ठीक है, पीछे बता चुके हैं। अब यहाँ से परसेंट निकालना है, तो इनकम की टैक्स कितना है, तो 1 है, कितना पे लग रहा है, तो इनकम 5 पे, तो 1/5 हमेशा किसके बराबर होता है, 20% के बराबर। आपको बताया जा चुका है, लेकिन यहाँ 20% आंसर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से जो है ये जो निकल करके आया ओल्ड वाला निकल करके आया, पुराना वाला रेट निकल करके आया, लेकिन हमसे पूछा है न्यू रेट, तो न्यू रेट यहाँ से क्या हो जाएगा, तो न्यू रेट बराबर ओल्ड वाला है 20%। ठीक है, लेकिन टैक्स का रेट कितना बढ़ा, तो 12% बढ़ गया, टैक्स का दर 12% बढ़ गया, तो 12% जब बढ़ेगा तो 100 पे जब 12 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 112, 100 पे जब 12 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 112, यानी 20% जो है बढ़ करके 112% हो जाता है। 112 और बटे में यहाँ से हो जाएगा 100, 1 0 से 1 0, 112 में 200 गुना कीजिएगा तो 224, और यहाँ 1 0 है तो 1 अंक छोड़ के दशमलव, यानी 22.4% इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, 22.4%। ठीक है, चलिए गुना ठीक है। अब यहाँ से जो निकल करके आ गया, क्या निकल करके आ गया, तो न्यू रेट यहाँ से निकल करके आ गया। तो आपको ओल्ड रेट पूछे या न्यू पूछे तो आप दोनों निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल को करते हैं। सवाल नंबर यहाँ से 65। ठीक है, एक व्यक्ति की आय में 1800 की वृद्धि हुई तथा दर 18% से घटकर 15% हो गई। इन दोनों मामले में 29.95% आयकर मुक्त है, शुल्क नहीं, यहाँ मुक्त है, आयकर क्या है, मुक्त है। ठीक है, यहाँ गलत लिखा गया, आयकर मुक्त है, यानी 29.95% पर जो है जिसका जितना उसका इनकम है उसका 29.95% पे उसको टैक्स नहीं लगता है, यानी इसको 29.95 को हम अप्रोक्स में 30% मान लेते हैं, मेरा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, यानी उसका टोटल इनकम का 30% पे टैक्स नहीं लगता है, तो लगता है कितना पे, तो 70% पे। यहाँ से उसका आय पूछा है, प्रारंभिक आय पूछा है। ठीक है, हम मान लेते हैं उसका प्रारंभिक आय क्या है, x है, तो x का 30% पे तो टैक्स नहीं लगता है, तो लगता है कितना पे, तो 70% पे, लगता है कितना पे, तो 70% पे। ठीक है, 70% पे पहले कितना टैक्स लगता है, तो 18%, पहले कितना लगता है 18%, तो गुने यहां से हो जाएगा 18%। ठीक है, बराबर। ठीक है, अब इनकम बढ़ के कितना हो गया, तो x + 1800, 1800 बढ़ गया तो हो जाएगा x + 1800, फिर इसमें 70% पे ही टैक्स लगेगा, 30% पे नहीं लगता है, तो यहां से हो जाएगा 70%। ठीक है, और गुने क्या हो जाएगा, तो अब जो है टैक्स घटकर 18% से घटकर हो गया 15%, तो 15% हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट लेंगे तो x का वैल्यू यहां से आ जाएगा, परसेंट इधर इधर है, यहाँ एक परसेंट 2 बार है तो कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप कैसे काटेंगे, तो 70 से 70 कट जाएगा। ठीक है, और कटेगा तो नहीं कटेगा, 6 से काटिएगा 3 बार में, और 3 से काटिएगा तो 6 बार में। ठीक है, 3 से काटिएगा तो 6 बार में, 3 से काटिएगा तो यहाँ 5 बार में। अब देखिए इधर हो गया 6x, इधर बचा 6x,
बराबर इधर कितना बच जाएगा, तो 5 से गुना होगा x में तो 5x, और 5 से गुना होगा 1800 में तो 18 5 90 यानी 9000। ठीक है, 5x इधर आएगा घटेगा 6x में से तो बच जाएगा कितना x, बराबर यहाँ से आ जाएगा 9000। यानी उसका प्रारंभिक आय जो है कितना है, तो 9000 है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। यानी जिस पे टैक्स नहीं लग रहा है, जितना परसेंट पे टैक्स नहीं लग रहा है उसको हटा लेंगे, और जितना परसेंट पे टैक्स लग रहा है उस पर रह करके हम सोल्व करेंगे। या तो इसको अपन नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 70% इधर भी और 70% इधर भी, ऐसे भी कट जाएगा। लेकिन समझने के लिए कि 30% पे नहीं लग रहा तो 70% पे लग रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं सवाल नंबर 66। अब यहाँ से हम परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण वाले सवाल देखते हैं, और जो भी आय वाले सवाल बच गया, आय और कर वाले, उसको हम बाद में देखेंगे, पहले इसको हम देख लेते हैं। उत्तीर्ण होने हेतु आवश्यक अंक 40% है। ठीक है, अगर कोई परीक्षार्थी जो है परीक्षा हुआ और उसमें अगर 40% अंक ले आया तो वह पास हो जाएगा। लेकिन आगे कंडीशन क्या कह रहा है, किसी छात्र को 250 अंक मिले। ठीक है, उसको मिला कितना, 250 अंक, परंतु फिर भी वह 38 अंकों से फेल हो गया। अगर इसमें 38 और ले आता, जोड़ देते हैं, तो वह क्या हो जाता है, पास हो जाता है। लेकिन पास होने की जरूरत कितना है, 40%। इसका मतलब है कि यहाँ से किसका वैल्यू है, तो 40% का वैल्यू है। ठीक है, इसका वैल्यू है 40% का। समझिएगा, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक जो है 40%। ठीक है, कोई विद्यार्थी अगर 40% अंक लाएगा तो वह पास हो जाएगा। लेकिन एक विद्यार्थी जो है 250 नंबर लाता है और वह 38 नंबर से फेल हो जाता है। अगर वह 38 नंबर और लाता तो उसका नंबर कितना हो जाता है, 40% के बराबर। अगर वह 38 नंबर और लाता तो वह पास हो जाता, लेकिन पास होने का परसेंटेज कितना दिया है, तो 40%। यानी 250 प्लस 38 किसके बराबर है, तो 40% के बराबर है। पूछा है कि अधिकतम अंक क्या है, तो अधिकतम अंक मैक्सिमम जो होता है कितना, तो 100%। कितना होता है, 100%। किसी भी परीक्षा में मैक्सिमम अंक जो है 100% होता है। अब यहां से हम 250 प्लस 37 288, इसका कंपेयर हम किससे कर लेंगे, तो 40% से, 40% के बराबर है। इसका कंपेयर हम 40% से कर सकते हैं। और निकालना है अधिकतम अंक, तो अधिकतम अंक कितना, 100%, या 100 से गुना कर लेंगे। 1 0 से 1 0, 4 से कटेगा तो कट जाएगा 7 को 28। ठीक है, और 4 दूनी यहाँ से हो जाएगा 8, यानी 72 बार में, और यहाँ 10 से गुना होगा 72 में तो 720। यानी मैक्सिमम अंक जो एग्जाम में रहा होगा 720 रहा होगा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, जो पात्रता अंकों से 20 अंक कम थे। ठीक है, वह 65% अंक लाया, लेकिन फिर भी वह 20 अंक से फेल हो गया। तो पास कब होता, तो 65% और प्लस यहाँ से 20 नंबर और ले आता। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए, जो पात्रता अंकों से 10 अंक अधिक है। यानी दूसरा विद्यार्थी जो है अगर 80% अंक लाता है तो वह जो है जितना पास होने के लिए चाहिए उससे 10 अंक ज्यादा है। तो 80% जब ला रहा है उसको इसमें से 10 अंक और कम भी लाता तो वह पास होता है। ये भी पास होने का कंडीशन और ये भी पास होने का कंडीशन, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए 65% को इधर ले जाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा कितना हो जाएगा, 15%। ठीक है, 15% बराबर यहाँ -10 है, इधर लाइएगा तो +10 हो जाएगा, तो 20 + 10 यहाँ से हो जाएगा 30। तो 1% का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2। ठीक है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा, इधर 100 से गुना हुआ तो इधर भी 100 से, यानी 200। यानी मैक्सिमम पूर्णांक कितना रहा होगा, तो 200। परीक्षा के कुल अंक क्या थे, तो 200। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इतना कुछ नहीं करना है, यहाँ आपको डायरेक्ट दिखना है क्या कि 65 इधर घटेगा तो हो जाएगा 15, कितना परसेंट, 15%, और इधर आके जुटेगा तो हो जाएगा 30। तो 30 का कंपेयर हम कर लेंगे 15 से, और हमको निकालना है मैक्सिमम पूर्णांक, तो 100 से गुना, 15 दूनी 30 और 2 में 100 से गुना 200। ऐसे आपको जल्दी में निकाल लेना है। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन माइंड में लिखना है। अब यहाँ से देखिए सवाल नंबर 67 हो गया। अब सवाल नंबर हम 68 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 68 क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए
45% अंक आवश्यक थे और एक छात्र 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, ठीक। सवाल थोड़ा सा गलत है। किसी परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने 45% अंक प्राप्त किया, 45% अंक प्राप्त किया और 18 अंकों से अनुत्तीर्ण, 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, तो पासिंग मार्क क्या हो जाएगा? अगर 45% नंबर ला रहा है फिर भी वह 18 अंक से फेल कर रहा है, तो 18 अंक अगर और लाता तो वह पास हो जाता। इसमें 18 जोड़ दीजिए, यह हो गया पासिंग मार्क। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या कर रहा है? यदि उसने 65% अंक प्राप्त किए होते तो न्यूनतम आवश्यक अंकों से 6 अंक अधिक है। यानी अगर 65% अंक लाता है तो 6 अंक ज्यादा ले आता है। तो अगर हम 65% में से 6 अंक माइनस कर दें तो पासिंग मार्क हो जाएगा। तो यहां से 65% और माइनस यहां से 6, दोनों पासिंग मार्क है। ये भी पासिंग मार्क और ये भी पासिंग मार्क, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब घटा लीजिए, तो इधर लेके घटाइएगा तो हो जाएगा 20% बराबर कितना हो जाएगा? इधर आएगा तो हो जाएगा 24। इसका मतलब है कि 24 का कंपेयर यहां से कर लेंगे हम किससे? तो 20% से। निकालना क्या है? परीक्षा क्या है? अधिकतम अंक। तो अधिकतम अंक जो होता है 100% या 100 से गुना कर लेंगे। 20×100 और 24 यहां से हो जाएगा 120। अधिकतम अंक कितना है? तो 120 है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से सवाल को आपको समझना है। परीक्षा में फेल पास वाला सवाल भी बहुत एग्जाम में आता है। अब आगे देखिए क्या कर रहा है। गीता ने 30% अंक प्राप्त की और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। इसका मतलब पास कब होता? कि 30% लाया, अगर 50 अंक और लाता तो वह पास हो जाता। तो 30% प्लस 50, 30% प्लस यहां से हो जाएगा 50। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है? जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 25 अंक अधिक मिले। अगर 45% अंक लाएगा तो वह जो है 25 अंक ज्यादा ले आया। ठीक है, तो अगर इसमें से हम 25 अंक हटा देंगे 45% में से तो पासिंग मार्क बन जाएगा। तो 45% माइनस यहां से हो जाएगा 25। ये भी पासिंग मार्क और ये भी पासिंग मार्क, दोनों आपस में बराबर। अब घटाइएगा तो हो जाएगा 15% बराबर यहां से कितना हो जाएगा? तो 75। ठीक है, तो 75 का कंपेयर हम 15% से कर लेंगे और निकालना क्या है? तो 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले? ठीक है, यानी 64% का हमको वैल्यू निकालना है। यहाँ 64 से हम गुना कर लेंगे। अब यहाँ से 15×5 75 और 5 से गुना कर लिए, 5 को 20 और 6×5 30, 2 यहाँ से हो जाएगा 32, यानी 320 अंक मिले। तो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बार पूर्णांक नहीं पूछा है कि मैक्सिमम कितना पूर्णांक है, इस बार पूछ रहा है कि 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले। इसका मतलब 64% का वैल्यू पूछ रहा है, तो डायरेक्ट हम 64% से यहाँ गुना कर दिए। आप ऐसा भी करते हैं, यहाँ से 100% से गुना करते, फिर जो भी निकाल करके आता उसका 64% निकालते, तो सेम ही बात था। इसी डायरेक्ट हम पहले 64% के यहाँ वैल्यू निकाल लिए। अब जैसे कीजिए, आपका मर्जी, जितना जल्दी कीजिएगा उतना फास्ट क्वेश्चन सोल्व होगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 70। जब एक विद्यार्थी जब एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त करता है तो वह 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो अगर 5 अंक और लाता, 30% तो उसका आया ही, अगर 5 अंक और लाता तो वह पास हो जाता है। फिर क्या करा? जब वह 40% अंक प्राप्त करता है तो वह उत्तीर्णांक से 10 अंक अधिक लाता है। तो पास होने के लिए 40% तो नंबर लाया, इसमें से अगर 10 अंक कम भी लगता तो वह पास हो जाता है। तो पासिंग मार्क क्या हो जाता है? 40% माइनस यहां से 10। यही पासिंग मार्क और ये भी पासिंग मार्क, दोनों आपस में बराबर। तो यहां से 10% बराबर क्या हो जाएगा? तो 10% बराबर हो जाएगा 15, यानी 15 का कंपेयर हम 10% कर लेंगे और निकालने क्या कह रहा है? तो अधिकतम अंक, तो अधिकतम अंक अपने आप में 100%। ठीक है, तो यहां से 10 से 10, तो अधिकतम अंक हो गया 150। ठीक है, 150 सिर्फ किसमें है? तो ऑप्शन सी में है। यहां से ऑप्शन सी डायरेक्ट टिक कर सकते हैं कि 150, बाकी किसी में नहीं, सिर्फ ऑप्शन सी में है। लेकिन फाउंडेशन बैच पढ़ रहे हैं तो यहाँ समझना है। अब उत्तीर्ण प्रतिशत पूछा है, यानी पासिंग मार्क क्या है। ठीक है, यानी परसेंटेज पासिंग में क्या है। अब यहाँ से परसेंटेज पासिंग में निकालना है
तो यहां से देखिए 30% नंबर तो पहले से है, 5 नंबर और लाता तो पास हो जाता, ठीक है। तो यहां से 150 का 30% निकाल लीजिए, तो 30 बटे यहां से हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 5 तिहाई 15 तिहाई 45 और प्लस 5 यहां से आ जाएगा कितना 50, ठीक है। यानी 50 नंबर क्या हो गया तो उत्तीर्णांक हो गया। इसका परसेंट पूछ रहा है तो 50 बटे में टोटल पूर्णांक कितना है 150 है, तो 150 और गुने यहाँ से हो जाएगा 100, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो और 5 तिहाई 15, 3 से यहाँ भाग दीजिएगा तो 33 पूर्णांक 1 बटे यहाँ से 3%, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। टोटल पूर्णांक 150 का है और उत्तीर्णांक प्रतिशत कितना है तो 33 पूर्णांक 1 बटे 3% है, ठीक है। चलिए अब 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अरविंद, ठीक है, फिर सब आय और कर वाला सवाल आ गया, ठीक है। अब यहाँ से खर्च भी जुड़ गया। यदि अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और उसका खर्च 10% बढ़ जाता है। इसमें आप एलिगेशन मेथड भी लगा सकते हैं, उसको भी देखेंगे। पहले इसको ऐसा ही देखिए, ठीक है। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय अगर 20% बढ़ जाए और उसका खर्च 10% बढ़ जाता है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। सबसे पहले यहां से इनकम, एक्सपेंडिचर माने खर्च और यहां से सेविंग माने बचत, ठीक है। इनकम माने आय, एक्सपेंडिचर ई मतलब खर्च और ये सेविंग मतलब यहां से हो गया बचत। तो कह रहा 75% खर्च करता है, ठीक है। अगर उसका आय यहां से 100 रहा होगा तो खर्च कितना कर रहा है 75%, तो 75 खर्च कर रहा है तो बच कितना रहा होगा 25। समझिएगा, अगर उसका आय हम 100 मान लेते हैं, इसे 75 खर्च कर रहा है तो 100 में से 75 घटाएगा तो 25 उसका सेविंग हो जाएगा। अब क्या कह रहा है यहाँ से, अगर उसकी आय 20% बढ़ जाए, अगर उसका आय यहाँ से 20% बढ़ जाए, ठीक है, तो 100 पे 20% रहेगा तो 20 बढ़ेगा। अब यहाँ से और क्या कह रहा है, और उसका खर्च 10% बढ़ जाए तो 75 का 10% कितना बढ़ के हो जाएगा, यानी 7.5 बढ़ जाएगा, ठीक है। जोड़ेंगे नहीं, जोड़ेगा तो भी आएगा, ऐसा भी आंसर आएगा, ठीक है। आप जोड़ के भी यहाँ लिख सकते हैं लेकिन आंसर ऐसे ही आ जाएगा। तो कह रहा है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी अब फिर से उसका जो है इनकम 20 बढ़ गया और खर्च उसमें 7.5 हो रहा है, तो बचत कितना हो जाएगा यहाँ से 12.5, ठीक है। जब 12.5 उसका बचत हो गया, कितना पे बढ़ गया, माफ कीजिएगा बचत हो नहीं गया, 12.5 उसका बचत बढ़ गया, ठीक है। 25 से 12.5 यानी बढ़ के बचत कितना हो गया, तो 25 प्लस 12.5 यानी 37.5 हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ा कितना 12.5, तो 12.5 जो बचत है किस पे बढ़ा तो 25 पे, ठीक है। यहाँ से परसेंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है परसेंट पूछ रहा है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो परसेंट निकालना है तो 100 से गुना करेंगे। यहाँ से कितना हो जाएगा 25 को 100 और 12.5 में 4 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 50%, यानी उसका सेविंग जो है अब जो है 50% बढ़ गया। ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब हम इसमें एलिगेशन मेथड लगाते हैं। एलिगेशन मेथड कैसे लगाएंगे तो देखिए यहां से एक्सपेंडिचर और यहां से सेविंग, ठीक है। कह रहा है कि खर्च जो है खर्च 10% बढ़ रहा है, ठीक है। तो खर्च यहां से 10% लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद करा सेविंग कितना बढ़ रहा है तो नहीं मालूम है तो x लिख लेंगे, लेकिन आय जो है उसका आय जो है 20% बढ़ रहा है तो ओवरऑल यहां से हम लिख लेंगे कितना 20%, ठीक है। एलिगेशन लगाना है। अब यहां से क्या करेंगे तो एक बात ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 75% खर्च करता है तो बचता है कितना 25%। ध्यान दीजिएगा, खर्च करता है 75% तो बचता है कितना 25%। तो खर्च की तरफ हम लिख लेंगे 75 और बचत की तरफ लिख लेंगे हम 25। इसका रेशियो निकालिएगा तो आ जाएगा 3:2 यहाँ से 1। अब देखिएगा 20 में से 10 घटाएगा तो कितना बचेगा यहाँ 10। इसका कितना गुना है तो इसका यहाँ से है 10 गुना, तो यहाँ से 3 का 10 गुना कितना हो जाएगा, 3 का 10 गुना यहाँ से हो जाएगा 30, ठीक से कितना आ जाएगा यहाँ देखिए 20 में से 10 घटाएगा तो यहाँ कितना बचा 10, ठीक है। या आप इस 20 में से ही 10 घटाए तो कितना बचा 10। आप
या तो इसमें से इसको घटाइए या इसमें से इसको घटाइए, सेम ही आएगा। ठीक है, यहाँ से 20 में से 10 को घटाए तो यहाँ बच गया कितना 10। अब एक बार घटाए तो एक बार जोड़ेंगे, एक बार इसको हम घटाए तो इस बार इसको हम जोड़ेंगे, तो 20 में 30 जोड़िएगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 20% प्लस 30 यहाँ से आ जाएगा 50%। कितना आ जाएगा 50%। यानी उसका जो है अब जो सेविंग जो है 50% यहाँ से बढ़ जाएगा। आप इस तरह से आसानी से भी निकाल सकते हैं। क्या किए तो सबसे पहले यहाँ समझिए, यहाँ जो उसका खर्च जो है 10% बढ़ा, हमको मालूम नहीं है कि उसका सेविंग कितना बढ़ा, तो हम मान लेते हैं उसका सेविंग x% बढ़ा। ठीक है, अरे उसका आय यहाँ जो है ओवरऑल 20% बढ़ रहा है, तो आय की जगह पे हम लिख लिए 20। अब यहाँ से कह रहा है कि 75% खर्च करता है, 25% बचाता है, तो 75 और 25 का रेशियो लीजिएगा तो 3:1 आ जाएगा। अब यहाँ से 20 में से 10 को घटाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 10, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 10 है, मतलब 10 गुना, तो 3 यूनिट का वैल्यू इसमें 10 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 30। ठीक है, अब एक बार 20 में से 10 को घटाए तो 10 मिला, तो 20 में से इस बार 30 को हम जोड़ेंगे तो 20 प्लस 30% कितना जाएगा यहाँ से 50%, यानी उसका अब सेविंग जो है 50% यहाँ से बढ़ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है, विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई। अच्छा, 80% का फ्रैक्शन वैल्यू, तो 80% का फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 20 को 80, यानी 4 बटे यहाँ से 5। ठीक है, यानी वेतन अगर 5 है तो खर्च करता है 4, इनकम एक्सपेंडिचर और यहाँ से सेविंग। वेतन अगर 5 है तो खर्च करता है 4, तो 5 में से 4 खर्च कर दिया तो बच गया कितना 1। ठीक है, अब इसमें को परसेंट घटाना बढ़ाना थोड़ा मुश्किल होगा, 5 और 4 1 में जब परसेंट घटाइए बढ़ाइएगा तो दिक्कत होगा, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम 500 बना लेते हैं, इसको 400 बना लेते हैं और इसको 100 बना लेते हैं। सब में 2 2 जीरो हम बैठा दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 100 से यहाँ भी गुना किए, 100 से यहाँ भी गुना किए, 100 से यहाँ भी गुना किए, फिर से अनुपात लीजिएगा तो 2 जीरो कट जाएगा, 5 4 1 का अनुपात आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आप कितना भी जीरो बैठा सकते हैं, यानी किसी से भी गुना कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए कह रहा है कि उसके वेतन में 25% की वृद्धि, तो 100 पे 25% का वृद्धि 25 होता है, तो 500 पे कितना हो जाएगा, तो 125, 500 पे 125, यानी आय उसका कितना बढ़ गया, तो 125 बढ़ गया। तो कह रहा है खर्च उसका जो है 15% बढ़ता है, तो 100 पे 15% का वृद्धि 15 होगा, तो यहाँ 400 है तो 15 चको 60, यानी खर्च कितना उसका बढ़ गया, तो 60 बढ़ गया। तो सेविंग कितना उसका हो जाएगा, तो सेविंग जो है उसका अतिरिक्त होने लगेगा 25, जब उसका खर्च आय बढ़ा 60 उसका जो है खर्च बढ़ा, सेविंग कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा यहाँ से, तो 125 में से 60 घटाइएगा तो 40 प्लस 25 यहाँ से 65, यानी उसका सेविंग जो है पहले 100 हो रहा था तब हो जाएगा 165, 65 बढ़ करके। ठीक है, तो पूछ रहा है परसेंट पूछ रहा है, तो 65 बटे में किस पे बढ़ा है, तो 100 पे, तो 100 और परसेंट निकालना है तो 100 यहाँ से गुना, 100 से 100 कट जाएगा तो आ जाएगा यहाँ से 65%। उसका सेविंग जो है 65% बढ़ गया, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एलिगेशन मेथड भी लगा लेते हैं। ठीक है, एलिगेशन मेथड कैसे लगाएंगे, इधर हो जाएगा एक्सपेंडिचर यानी खर्च और इधर हो जाएगा सेविंग। ठीक है, खर्च उसका जो है, माफ कीजिएगा, यहाँ से इधर हो जाएगा एक्सपेंडिचर और इधर हो जाएगा सेविंग। ठीक है, उसका खर्च जो है, खर्च कितना बढ़ता है, तो 25% खर्च, अच्छा वेतन 25%, खर्च बढ़ता है 15%, उसका खर्च बढ़ता है 15%, हमको मालूम नहीं कि सेविंग कितना बढ़ा, तो मान लेते हैं कि 1% बढ़ गया। ठीक है, अब बताइए उसका इनकम जो है कितना बढ़ रहा है, तो 25%, यहाँ बीच में 25% को रख लेंगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। अच्छा, यहाँ से है उसका वह जो है 80% खर्च करता है, तो बचाता है कितना, तो 20%, बचाता है 20%, 80% खर्च करता है तो बचाता है कितना 20%, रेशियो लीजिएगा तो 1 इधर हो जाएगा और 4 इधर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 25 में से 15 घटाइएगा तो कितना बचेगा, यहाँ से 10, 25 में से 15 घटाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ से 10, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 10 है, तो यहाँ से 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ से इसका 10 गुना है, तो 4 का 10 गुना कीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ से 40। ठीक है, 4 का 10 गुना कीजिएगा तो 40, जब 25 में से 10 घटाए तो 15 आया, तो इस बार इसको 40 को जोड़ेंगे 25 में तो कितना जाएगा x का वैल्यू, तो 25 प्लस 40 यहाँ से आ जाएगा 65%, यानी उसका सेविंग जो है 65% बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको एलिगेशन मेथड भी लगा लेना, जैसा आपको सुविधा हो
या तो आपको मेथड सुविधा या एलिगेशन सुविधा, जो भी सुविधा हो आपको लगा लेना, ठीक है। ज्यादा सुविधा तो एलिगेशन लगाना ही है। चलिए अब आगे देखते हैं सवाल नंबर यहाँ से 73। एक गांव की कुल जनसंख्या 4000 है, यदि पुरुषों और महिलाओं की संख्या में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या जो है 4500 हो जाती है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, पहले जनसंख्या 4000 था, अब हो गया 4500, तो बढ़ गया कितना 500, कितना बढ़ गया 500 बढ़ गया, ठीक है। अब यहां से देखिएगा गांव का पॉपुलेशन कितना है, तो 4000 है। गांव का पॉपुलेशन कितना है 4000 है। 4000 में मेल है और फीमेल है। फीमेल की जनसंख्या कह रहा 20% बढ़ती है, तो हम मेल का जनसंख्या भी 20% बढ़ा लेते हैं, 10% है मेल का जनसंख्या एक्स्ट्रा कर लेते हैं, ठीक है। इसको आगे हम मैनेज करेंगे। अब जब फीमेल का 20% बढ़ा तो मेल का हम 20% बढ़ा दिए, ठीक है। अब बताइए पॉपुलेशन कितना बढ़ेगा जब मेल का ही 20% बढ़ रहा है, फीमेल का ही 20% बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ जाएगा, तो 4000 का 20% जब बढ़ाइएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 800 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ से 400 में 200 गुना कीजिएगा तो 800। लेकिन एक्चुअल कितना बढ़ा था, तो 4000 से 4500 हुआ था, तो 500 बढ़ा था, ठीक है। एक्चुअल कितना बढ़ा था, तो 500 बढ़ा था, तो कितना ज्यादा बढ़ गया, तो यहाँ से 300 ज्यादा बढ़ गया, 300 ज्यादा बढ़ गया। तो 300 ज्यादा तो नहीं बढ़ना था, 300 ज्यादा नहीं ना बढ़ना, बढ़ना तो 500 था, तो 300 ज्यादा क्यों बढ़ गया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम मेल का बढ़ा था 10%, यहाँ बढ़ा दिए थे 20%, तो यहाँ 10% हम एक्स्ट्रा बढ़ा दिए, किसका, तो मेल का। तो मेल का हम 10% एक्स्ट्रा बढ़ा दिए, तो 10%, और परसेंट के मतलब बटा में हो जाता है यहाँ 100, तो 10 बटे यहाँ से 100 हो जाएगा, ठीक है। 10 बटे 100 बराबर यहाँ से हो जाएगा कितना, तो 300। यह 300 ज्यादा क्यों आया यहाँ, तो जो मेल का हमको 10% बढ़ाना था और हम बढ़ा दिए कितना 20%, यानी 10% हम एक्स्ट्रा बढ़ा दिए, तो मेल का 10% एक्स्ट्रा बढ़ाए, तो एम गुना 10 बटे 100, 1 जीरो से 1 जीरो, तो एम बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, 300 में 10 से गुना कीजिएगा तो 3000, यानी पुरुषों की जनसंख्या जो रही होगी कितना रही होगी, तो 3000। ऑप्शन डी इसमें छटा हुआ है, यहाँ हो जाएगा 3000, ठीक है 3000, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 74। आप इसमें भी एलिगेशन लगा सकते हैं। 500 बढ़ गया 4000 पे, 500 बढ़ गया 4000 पे, ठीक है। तो कितना परसेंट बढ़ गया, तो परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना, 3 जीरो यानी 4 जीरो, 3 ही जीरो है, ठीक है। तो 3 जीरो नीचे कट जाएगा, ऊपर बचा 50 से नीचे बचा 4, तो कितना भाग दिया तो जाएगा 12.5%, यानी कितना बढ़ गया 12.5% बढ़ गया, ठीक है। इसमें एलिगेशन लगाना है, तो मेल और यहां से हो जाएगा फीमेल। मेल का बढ़ा 10%, फीमेल का बढ़ा कितना, फीमेल का बढ़ा है 20%, ठीक है। फीमेल का बढ़ गया कितना, तो 20%, और ओवरऑल कितना बढ़ा है, तो 12.5%। यहाँ से अब देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, 12.5 में से 10 को घटाइएगा तो 2.5 होगा, और एक बार 20 में से 12.5 को घटाइएगा तो 7.5 हो जाएगा। इसका ये 3 गुना है, काटिएगा तो क्या आ जाएगा 3:1 यहाँ से 1 आ जाएगा, 3:1। इसका मतलब है कि यानी पुरुष जो है 3 यूनिट है और महिला जो है 1 यूनिट है, लेकिन टोटल पॉपुलेशन कितना है, तो 4000 है, ठीक है। यहाँ यूनिट में टोटल कितना है, तो 3 + 1 4, इसका तुलना 4 से कर लेंगे, और हमको निकालना है पुरुषों की संख्या, तो पुरुष यहाँ से 3 यूनिट, तो 3 से यहाँ गुना कर लेंगे, यहाँ से कट जाएगा 1000 बार में, ठीक है, और 1000 में 3 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा यहाँ से 3000, ठीक है। यानी पुरुषों की जनसंख्या 3000 और महिलाओं की जनसंख्या, तो 4000 में से 3000 माइनस करेंगे तो 1000। चलिए तो एलिगेशन भी लग गया और मेथड भी लग गया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 74। किसी व्यक्ति का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है, ठीक है। किसी व्यक्ति का व्यय बचत से 200% अधिक है, तो सबसे पहले इनकम लिखेंगे, फिर उसके बाद एक्सपेंडिचर लिखेंगे, उसके बाद यहाँ से सेविंग लिखेंगे। तो कह रहा है उसकी बचत से 200% अधिक है, क्या अधिक है, तो व्यय जो है, अगर सेविंग उसका 100% हो रहा है तो उसका व्यय जो है इससे 200% अधिक, तो 100 + 200 यहाँ से 300%। अब जब उसका खर्च 300% है और उसका सेविंग जो है 100% है, तो इनकम कितना हो जाएगा यहाँ से 400%, इनकम हो जाएगा यहाँ से 400%, ठीक है। यदि उसके व्यय में 6% की कमी होती है,
यानी उसका खर्च अगर 6% कमेगा तो 100 पे 6% कमाइएगा तो 6 कमेगा, तो यहाँ 300 है तो 300 पे कितना कम जाएगा यहाँ से 18। जब उसका खर्च 18 कमेगा और इनकम नहीं बढ़ेगा, यहाँ सेविंग जो है भी 18 बढ़ जाएगा। ठीक है, सेविंग जो है क्या हो जाएगा 18 बढ़ जाएगा। ये होना चाहिए था, स्वाभाविक है। अगर उसका इनकम स्थिर है 400 है और उसका जो खर्च जो है 18 कम गया तो सेविंग भी 18 उसको यहाँ से बढ़ना चाहिए था। लेकिन हो क्या रहा है, उसका बचत में 26% की वृद्धि हो रहा है, तो 100 पे 26 का वृद्धि होगा, यानी वृद्धि कितना का हो रहा है तो 26 का हो रहा है। 100 पे 26% का वृद्धि होगा यानी 26 का वृद्धि होगा, यानी उसका होना चाहिए था वृद्धि कितना 18 का, लेकिन हो रहा है कितना का 26 का। तो कितना एक्स्ट्रा वृद्धि हो रहा है तो 8 का एक्स्ट्रा वृद्धि हो रहा है। इसका मतलब है उसका जो 8 यहाँ एक्स्ट्रा वृद्धि हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, तो उसका इनकम भी 8 बढ़ा होगा, यानी इनकम उसका कितना बढ़ा है तो 8 बढ़ा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा यहाँ से कि उसका खर्च जो है 18 कम गया, 18 अगर खर्च उसका कम गया, ठीक है, माइनस हो गया, तो उसका सेविंग जो है 18 बढ़ना चाहिए था। ठीक है, आय तो स्थिर है, अगर आय स्थिर रहता तो ठीक है, अगर आय स्थिर नहीं है तो लेकिन सेविंग कितना बढ़ रहा है 26 बढ़ रहा है। 18 के बजाय सेविंग कितना बढ़ रहा है तो 26 बढ़ रहा है। कितना एक्स्ट्रा बढ़ रहा है तो 8 बढ़ रहा है। यह 8 कहां से आया होगा, तो उसका आय जो है 8 बढ़ा होगा, वहीं से ही 8 आया होगा। तो पूछ रहा है कि आय में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, तो आय में 8 का वृद्धि हो रहा है। आय पहले से कितना था तो 400 पे, और परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ गुना कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो और 4 दूनी यहाँ से 8 है, यानी 2% इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अगर आप नहीं समझे तो यहाँ से फिर से समझिएगा। कह रहा है कि इन खर्च जो है 18 कम गया तो कितना हो जाएगा खर्च 282 हो जाएगा, लेकिन कह रहा बचत जो है 26% बढ़ गया, तो 100 पे 26% बढ़ेगा तो हो जाएगा 126। ठीक है, यानी अब खर्च हो गया 282 और बचत हो गया 126, तो इनकम कितना हो जाएगा तो 282 प्लस 26 यहाँ से 408, यानी पहले इनकम था 400 हो गया 408, तो कितना बढ़ गया 8 बढ़ गया। ठीक है, वही चीज यहाँ हम डायरेक्ट लिखे थे, अब इतना नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट यहाँ से लिखना है। ठीक है, जितना डायरेक्ट कीजिएगा उतना आपसे सवाल जल्दी सोल्व होगा और समय एग्जाम में बचेगा। उस समय का उपयोग आप किसी भी हार्ड क्वेश्चन में कर सकते हैं। ठीक है, जो टफ क्वेश्चन आएगा उसमें आप कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 75। एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 रुपये है और महिला कर्मचारियों का औसत वेतन जो है 4200 रुपये है। सभी श्रमिकों का औसत वेतन 5000 रुपये है, तो फैक्ट्री में पुरुष श्रमिकों का प्रतिशत क्या है। ठीक है, यहाँ परसेंट पूछा कि कितना परसेंट उसमें मेल वर्कर है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ डायरेक्ट दिख रहा है कि एलिगेशन मेथड लग जाएगा, तो मेल है और यहाँ से फीमेल है। मेल का जो औसत वेतन है 5200 है और फीमेल का जो है 4200 है, और पूरा ओवरऑल कर्मचारी का जो औसत वेतन जो है औसत वेतन 5000 है। ठीक है, अब यहाँ से जब 5200 में से 5000 घटाएगा तो 200 हो जाएगा, और यहाँ से 5000 में से 4200 घटाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 800। ठीक है, रेशियो जब निकालिएगा तो यहाँ से आ जाएगा 4:1। ठीक है, यानी फैक्ट्री में जो है 4 गो पुरुष होगा तो एक क्या होगा महिला होगा। ठीक है, 4 पुरुष होगा तो एक महिला होगी। ठीक है, परसेंट पूछा है तो पुरुष 4 है कितना पे, तो टोटल बढ़कर 4 + 1 5 यूनिट पे, और परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ गुना कर लेंगे, तो 20×100 और बीचा को यहाँ से हो जाएगा कितना तो 80%, बीचा को 80%, यानी मेल वर्कर्स उसमें रहा होगा कितना 80%। ठीक है, तो इस तरह से आपको सवाल को सोल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 76, और आज का लास्ट सवाल है और बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ठीक है, ये जो पास फेल वाला सवाल है, लेकिन इसमें एलिगेशन मेथड लगेगा, इसीलिए हम इसको यहाँ पे रख करके लाए हैं। ठीक है, सवाल नंबर 76 क्या है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक आवश्यक है। ठीक है,
दो विषय है, एक फर्स्ट है और एक सेकंड है, ठीक है। फर्स्ट का पूर्णांक कितना है, तो 200 पूर्णांक है, और सेकंड का पूर्णांक कितना है, तो 150 का है, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर रहा है, एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक लाना चाहिए। उसको लाना था दोनों में 50-50%, लेकिन फर्स्ट में वह सिर्फ 40% लाया, तो कितना कम लाया, तो 10%। तो 200 का 10% कितना हो जाएगा, 200 का 10% यहाँ से 20 है, यानी दूसरे में कितना लाना होगा, तो सबसे पहले तो उसको 150 का 50% लाना होगा, तो 150 का 50% कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 75, यानी सेकंड सब्जेक्ट को उसको 75 तो लाना होगा, लेकिन जो फर्स्ट सब्जेक्ट में 20 नंबर कम लाएगा वही उसको लाना होगा, ठीक है। समझिएगा, यहाँ से पहले विषय में वह जो है 10% नंबर कम लाता है, तो कितना होगा, 200 का 10% 20 है, यानी पहले विषय में यानी प्रथम विषय में वह 20 नंबर कम लाता है, तो उसके दूसरे विषय में कितना नंबर लाना होगा, तो 150 का 50% तो लाना है, फिक्स है, तो 150 का 50% 75 हो जाएगा, और 20 नंबर जो पहला में कम लाया था वो भी उसको इसमें लाना होगा, तो 75 प्लस 20 यहाँ से हो जाएगा 95 नंबर, यानी सेकंड सब्जेक्ट में उसको टोटल 95 नंबर लाना होगा। तो कितना परसेंट हो गया, यही पूछा है, तो 95/150 में लाना है, और परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ गुना कर लेंगे, 1 0 से 1 0, 2 पचे 10 और यहाँ से 3 पचे 15, यहाँ से हो जाएगा 190, और बटे में यहाँ से 3 हो जाएगा, यहाँ से 63 पॉइंट कुछ भाग दीजिएगा तो आ जाएगा, जो कि अप्रॉक्स किसके बराबर है, तो 64% के बराबर है। तो ऑप्शन यहाँ से बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें एलिगेशन कैसे लगाएंगे, तो एलिगेशन भी इसमें हम लगा लेते हैं, ठीक है। पहला सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट, ठीक है। फर्स्ट सब्जेक्ट में 40% नंबर लाया, ठीक है, और दूसरे सब्जेक्ट में कितना परसेंट लाया ये हमको मालूम नहीं है, कितना लाना है हमको मालूम नहीं है, ठीक है। ओवरऑल लाना है कितना, तो 50%, ठीक है। अब यहाँ से हम कर लेंगे, क्या कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए 50 में से 40 घटाइएगा तो आ जाएगा 10, और इधर क्या हो जाएगा, जब 50 में से यहाँ 40 घटाए तो यहाँ x में से 50 को घटाएंगे तो x माइनस 50, लेकिन जो पहले सब्जेक्ट है उसका टोटल पूर्णांक कितना है, तो टोटल पूर्णांक है 200 का, और जो सेकंड सब्जेक्ट है उसका टोटल पूर्णांक कितना है, तो 150 का, यानी इसका रेशियो और इसका रेशियो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो x माइनस 50 और बटे में 10 बराबर क्या हो जाएगा, तो 200, और बटे में यहाँ से हो जाएगा 150, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 3 पचे 15 और 40 पचे यहाँ से हो जाएगा 200, अब गुना कर लीजिए, तो 3x माइनस 150 बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 40, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, यानी 190, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 190 बटे यहाँ से 3, सोल्व कीजिएगा तो 63 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि 64% के बराबर है। तो आप इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अभी इसमें और बहुत कुछ बाकी है, परसेंटेज में सभी पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपसे हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।